एक तरफ बात होती है रेवड़ी बटने की फ्रीबीज की, इस पर आपका क्या कहना है सर? लोगों को कुछ किए बिना जी देने की जो आदत है उनसे तो आगे बढ़ने के लिए कुछ देयर वुड बी नो इंसेंटिव फॉर देम। ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वो मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में आता है। चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या रोल होना चाहिए इसमें, इस पे भी काफी चर्चा हुई है, उस पे आप कैसे देखते हैं? तो जो मामला कोर्ट के सामने है, पेंडिंग मामला है, उसके बारे में मैंने कुछ कहना गलत होगा। कैसे देख रहे हैं आप ये बुलडोजर के मामले को और जस्टिस के मामले को, जब लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं बिना किसी ड्यू प्रोसेस के? अगर किसी का घर गिराता है तो सिर्फ वो इट इज नॉट अ पनिशमेंट ओनली टू दैट पर्सन, पूरी फैमिली के अफेक्ट हो जाती है। जजेस के अगेंस्ट एलिगेशंस उठ के आती हैं, फिर उनके ऊपर प्रोसेस होता है, और खासतौर से अभी ये जो सबसे लेटेस्ट The matter might come before the parliament. The matter might also come on the judicial side. So it is not better to comment on that. इस देश में सबसे ज्यादा यही कहा जाता है कि जस्टिस जो है उसको मिलती है जो सुप्रीम कोर्ट तक पैसा देके पहुंच सके। नहीं, ये तो कहना गलत होगा। आज कल हमारे देश में संविधान पर काफी बहस छिड़ी हुई है, और हमारे साथ आज एक ऐसी हस्ती हैं जो कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलकर देश के कानून के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। आपके पिताजी बाबा साहब के साथ काम कर चुके हैं, आपने भी कितनी बारी ये कहा है कि उनके ही पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं। और आज का जो सेशन है, हमारे साथ जस्टिस BR गवई जुड़े हैं, और हम काफी गौरवान्वित हैं, ये मंच गौरवान्वित है सर कि आज आप हमारे साथ जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिशा, धन्यवाद सर। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, हम बात कर रहे हैं सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की। आपने कई बार ये बात कही कि बाबा साहेब से आप इंस्पायर्ड रहे, उनके पदचिन्हों पर आप चले हैं, उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की का जो आइडिया था वो आप देश में लाने की आपने कोशिश की। काफी आपने उसमें नालसा की बात हो या एज अ जज काम हो, आपने काफी कुछ किया। लेकिन सवाल यहाँ पर आके अटकता है सर कि जुडिशरी जजमेंट देती है और फिर जस्टिस लेकिन मिले या ना मिले, ये बड़ा सवाल रहता है। कैसे देखते हैं आप इस चीज को सर? देखिए, अपना जो संविधान है, संविधान में 3 डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस है, विधिपालिका, पार्लियामेंट या असेंबलीज, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एंड न्यायपालिका जुडिशरी। तो कानून बनाना ये विधिपालिका का, पार्लियामेंट का काम है। कानून और संविधान ने जो कर्तव्य दिए हैं, जो हक दिए हैं, जो ड्यूटीज दी है, वो निभाना ये कार्यपालिका का है। और जुडिशरी एक्ट्स एज अ वॉचडॉग to examine whether the laws framed by the Constitution, by the Assembly, Parliament, are within the four corners of the Constitution or not, and whether the executive performs the duties as earmarked for them under the Constitution and the laws. जो कोर्ट निर्देश देती है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना एग्जीक्यूटिव का काम है, एंड जब नहीं किया जाता है तो the court has taken cognizance and the court also takes cognizance. But ultimately the judiciary doesn't have the power of a sword or implementing agency to execute its own orders. सर, एक आजकल काफी जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होती है, एक मुद्दा, एंड इफ आई कैन आस्क दिस बिकॉज आपने सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की, एक्सेसिबिलिटी की बात की, पॉलिटिक्स में जब इस मुद्दे पर सवाल उठता है तो एक चीज आती है, एक हुआ जस्टिस, एक हुआ लोगों तक पॉलिसीज पहुंचाना। एक तरफ बात होती है रेवड़ी बटने की फ्रीबीज की, इस पर आपका क्या कहना है सर? क्योंकि एक तरफ बात होती है, क्योंकि जुडिशरी भी कहती है कि आप लोगों के लिए ये चीजें कीजिए, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो वादे इलेक्शन टाइम पे करती हैं कि हम ये काम करेंगे उसको, और एक दूसरे के काम को फिर वो रेवड़ी कह देते हैं। देखिए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय और सामाजिक और आर्थिक समानता इज इम्बाइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी
मानते थे कि इस देश में सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर रहेगी तो बात नहीं बनेगी. अनलेस द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी along with it has social and economic democracy, the true democracy will not come. तो जो लोग डिसएडवांटेज है, जो पिछड़े हैं, उनको आगे देने के लिए स्पेशल प्रोविजंस करना, तो उसके बारे में तो देयर कांट बी एनी डिस्प्यूट दैट सच प्रोविजंस द एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट मस्ट आल्सो डू. जैसे कि कल ही मैंने एक बात कही कि महाराष्ट्र में काफी बड़ा सूखा आया था एंड उस समय आज जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स है, तो फर्स्ट महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू implement the employment guarantee scheme during that drought, so as to provide the work to the people. और उनसे काम करके काफी जो पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट थे वो किए गए, जो रोड्स टू द विलेजेस, फिर लेक्स, पर्कोरेशन लेक्स एंड ऑल दैट. तो दिस सॉर्ट ऑफ स्कीम्स आर ऑलवेज वेलकम. पर जो फ्रीबीज है कि किसको कुछ किए बिना उनके खातों में अमाउंट पहुंचाना, या तो उनको उससे तो फिर उनके कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं रहेगी. और ये जो ऐसा जो कल्चर है, वो जो कुछ अगर एग्जीक्यूटिव करना चाहती है तो इट शुड बी कपल्ड विथ प्रोडक्टिविटी, सो दैट आप लोगों को आगे आने के लिए कुछ तो देना है, पर उसके साथ में उनसे कुछ काम भी निभाना चाहिए. तो सर, जो ये डिबेट चलती है, और ये डिबेट सुप्रीम कोर्ट तक भी आई थी फ्रीबीज को लेकर, एक काफी रिपोर्ट भी हुआ था, एक कमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट से एक टिप्पणी आई थी कि देखिए आपके पास एक स्कीम को पैसा देने के लिए पैसा है, लेकिन जो सरकारी स्कीमें हैं उनको करने के लिए, या जो कोर्ट कह रही है वो करने के लिए पैसा नहीं है. तो जब इस तरह की खींचतान होती है, उसको आप कैसे देखते हैं कि जुडिशरी क्या करे, सरकार क्या कर रही है, खास तौर से क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दे बन जाते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू क्या है तो मैंने बता ही दिया है, बट आई थिंक देयर इज अ पिटीशन पेंडिंग विद द इशू कि वेदर आपका पर्सनल व्यू ही जानना चाहते हैं. हाँ, तो पर्सनली तो मैंने आपको अभी बताया कि यानी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए स्पेशल मेजर्स सो एज टू ब्रिंग फॉरवर्ड द पीपल हु आर लैगिंग बिहाइंड इज ऑलवेज वेलकम, बट देन इट शुड बी कपल्ड विथ प्रोडक्टिविटी. लोगों को कुछ किए बिना देने की जो आदत है, उनसे तो आगे कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ देयर वोंट बी नो इंसेंटिव फॉर देम. जी सर, मैं अगले मुद्दे पर आती हूँ. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर काफी चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, सड़क हो, मीडिया हो. अब ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वो मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में आता है. चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या रोल होना चाहिए इसमें, इस पे भी काफी चर्चा हुई है. उस पे आप कैसे देखते हैं इस चीज को? अभी आपको पता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड की गई और प्रोविजन की गई हाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन शुड बी मेड, एंड दैट इज ऑल्सो चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. तो जो मामला कोर्ट के सामने है, यानी पेंडिंग मामला है, तो उसके बारे में मैंने कुछ कहना गलत होगा. जी, तो सर आपकी एक जजमेंट पर आते हैं. बुलडोजर जस्टिस का जो मामला था, वो आपने भी कहा है कि वो आपके हिसाब से भी एक बहुत बहुत जरूरी आपका फैसला था. इम्प्लीमेंटेशन उसकी हमने देखी है कैसे होता है. कितने ही राज्य हैं जहां बुलडोजर चल रहे हैं. अभी अखिलेश यादव जी ने भी उस पर टिप्पणी की. कैसे देख रहे हैं आप ये बुलडोजर के मामले को और जस्टिस के मामले को, जब लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं बिना किसी ड्यू प्रोसेस के? देखिए, हमने तो पूरा उसमें डिटेल जजमेंट दिया है. वी ऑल्सो गिवन डायरेक्शन देयर बाय प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर कि अगर किसी का फिर वो यानी ही मे बी एन एक्यूज्ड और ही मे बी इवन एन कन्विक्ट, अगर किसी का घर गिराता है तो सिर्फ वो यानी इट इज नॉट अ पनिशमेंट ओनली टू दैट पर्सन, पूरी फैमिली के अफेक्ट हो जाती है, उसकी बीवी, उनके बच्चे वगैरह. वो तो आपके जजमेंट में है. आई एम आस्किंग योर पर्सनल व्यू दैट नाउ दैट यू आर नॉट ऑन द बेंच. आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. सो वी हैव डिटेल गिवन द डिटेल प्रोसीजर एज टू व्हाट इज टू प्रिस्क्राइब. हमने उसमें ये भी लिखा है कि इस निर्देशों का अगर पालन नहीं होता है तो इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और जो शासन के अधिकारी है दे विल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. जो घर गिराए गए उनको फिर से तोड़ा जाएगा, और वो जो ऑफिसर्स की गलती है उनसे उसका पैसा वसूल किया जाएगा.
अगर, और उसमें हमने इसके लिए बोला था कि ऑल इंडिया लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ये मॉनिटर नहीं कर सकता है. Therefore, we had given the liberty to the citizens to approach the high courts and the high courts to take particular steps. तो अभी I have seen from my own city नागपुर में एक बार ऐसा हुआ था, तो वहाँ के जो डिवीजन बेंच के जजेस थे उन्होंने immediately action ली and restorative measures were taken, action against officers were taken. So we do expect the high courts to be alive to the situation and. All right, sir. When we talk about this issue, the implementation and जिसके बारे में आपने कहा है कि हाई कोर्ट्स को भी आपने कहा है, एग्जीक्यूटिव का भी आपने कहा है, इन योर ओपिनियन, बिकॉज ये सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उठ जाता है जनता की तरफ से कि आप ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर का पालन नहीं होता, जस्टिस मांगने कोई जाता है वो फिर इंतजार करता रह जाता है. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नहीं, ऑर्डर हम देते हैं और ऑर्डर्स का अगर समझो जब कभी भी कंटेम्प्ट होता है हमारे सामने अगर वो लाया जाता है तो वी ऑलवेज टेक एक्शन. बट अभी कुछ समय के पहले मैंने बोला कि हमारे पास मशीनरी नहीं है कि टू इम्प्लीमेंट, टू इंश्योर दैट ऑल आवर ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड. अल्टीमेटली व्हाट वी कैन डू इज होल्ड समबडी गिल्टी फॉर अ कंटेम्प्ट. Sir, if I may ask a slightly more controversial question now, जुडिशरी के ऊपर जो आक्षेप लग रहे हैं, आप you've dealt with one particular set of allegations जिनके ऊपर अब impeachment proceeding चल रहे हैं. अभी हाल ही में तमिलनाडु के एक जज के खिलाफ काफी सारे एमपीज ने एक मोशन दी है. आप इस चीज को कैसे देखते हैं, जो जजेस के अगेंस्ट एलिगेशंस उठ के आती हैं फिर उनके ऊपर प्रोसेस होता है, और खासतौर से अभी ये जो सबसे लेटेस्ट मुद्दा है? उस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि might be the matter might come before the parliament, the matter might also come on the judicial side, so it is not better to comment on that. Of course, sir. But as the head of the judiciary and now as the former head of the judiciary, आप जब इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है तो जजेस, क्योंकि बिकॉज जुडिशरी essentially regulates itself more or less, क्या करना चाहिए, कहां पर मुद्दे उठ रहे हैं? Why is it that there is such a bad impression going to the public? देखिए, it is judiciary in which still the faith of the last citizen of the country rests, and therefore the judges, all the judges, including the judges of the constitutional courts as well as the judges of the trial court, I would request them that when they discharge their duties and even when they appear in public, they must act in such a manner that they enhance the image of the judiciary, that they restore the faith of the common citizen in the judiciary. और जो कुछ भी वो करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, तो वो ये ध्यान में देख के करना चाहिए उन्होंने कि इस देश के संविधान के वो गार्डियन है. सर, एक मेरा सवाल ये रहेगा, ये चीज आपने कई बारी एम्फेसाइज की है, चाहे बेंच पर हो या कहीं स्पीचेस में, कि जनता का विश्वास जो है, जो व्हाट यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट, जनता का विश्वास बनाए रखना चाहिए और ये लास्ट पर्सन तक जस्टिस जानी चाहिए. सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की जब हम बात करते हैं, इस देश में सबसे ज्यादा यही कहा जाता है कि जस्टिस जो है उसको मिलती है जो सुप्रीम कोर्ट तक पैसा देके पहुंच सके. नहीं, ये तो कहना गलत होगा क्योंकि इट इज नॉट एज इफ दैट वी ओनली डिसाइड द बिग मैटर्स. अभी हम जो रेगुलर बेल के भी मैटर्स है वो भी सुनते हैं, जो कोई स्लम ड्वेलर्स है उनके भी मैटर्स सुनते हैं, एंड it is not as if that the matter priority is given to the matters only because big counsels appear. And I've been encouraging junior lawyers to appear before me. As a matter of fact, आपको पता होगा कि जो mentioning में senior counsels appear होते, तो मैंने I passed an order restricting their appearance and only juniors were permitted to appear. तो हम यानी छोटे-छोटे केसेस भी लेते हैं, but एक गलत नेरेटिव हो जाता है वो. सर, ये जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि लोगों की तरफ इंप्रेशन जाता है, जब इतने सवाल उठते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणियां उठ रही हैं, कहीं मीडिया में कुछ सवाल उठ रहे हैं, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? पहले व्हाइल यू वर ऑन द बेंच और अब भी, क्योंकि सवाल तो लगातार सोशल मीडिया में, पब्लिक में उठते चले जाते हैं. आपको उस दिन में मैंने कहा था कि मैं सोशल मीडिया तो देखता ही नहीं हूँ.
और I always feel that judges should not decide the matters having in their mind कि whether the people would like the judgment or not. Judges को अपने जो decision देने हैं, they are always to be based on the facts and the law applicable to them. So social media should, and normally I don't think it affects the decision-making process of judges. और अब अभी नहीं देख रहा हूँ. अभी भी नहीं देख रहा जी. So any message that you would like to send to the judiciary now that you are, you know, it is कोई और है in charge, किसी और को देखना है, आप क्या चाहते हैं अगले कुछ सालों में जुडिशरी का रोल, जुडिशरी क्या करे कि जनता का जो विश्वास है जिस पर सवाल उठे हैं वो ठीक करने के लिए? नहीं, मैं तो कोई एडवाइस नहीं देना चाहूंगा because I am not, I don't think that, I think that all the judges are very highly experienced. They have put in so much of years at the bar, and all the institutions, the judiciary, the executive, and the legislature, they all exist for the common citizens of this country. और इस देश के संविधान का आत्मा है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक समानता, इसको आगे लेके जाने के लिए, और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जिन लोगों ने बनाई एंड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जो सपना है कि सही मायने से सामाजिक और आर्थिक समानता हो जाए, इसके लिए हम सब, ऑल द इंस्टीट्यूशन शुड वर्क फॉरवर्ड इंक्लूडिंग द जुडिशरी. एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और अपॉइंटमेंट्स को लेकर जो सवाल उठते हैं, कलीजियम को लेकर जो सवाल उठते हैं, यही बात पूछा जाता है कि जो भी कर रही है जुडिशरी, अंदर खाने में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता. ट्रांसपेरेंसी काफी हद तक आई भी है अब, क्योंकि आप लोगों ने प्रोसीजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डाला, आप लोगों ने इंटरव्यू शुरू करे, और क्या किया जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो सवाल उठते हैं उनका जवाब दिया जा सके? मैंने तो आपको इसके पहले भी आपने जब सवाल किए तब बताया कि जितनी ट्रांसपेरेंसी जरूरी है उतनी तो हम कर ही रहे हैं. हमारे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब थे, उनके पीरियड से हमने कैंडिडेट्स को के साथ इंटरेक्शन भी करना चालू किया है, सो दैट वी कैन हैव द फर्स्ट हैंड इंप्रेशन अबाउट देयर एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड, एंड वी एंगेज इन टू वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कंसल्टेशंस. हम एग्जीक्यूटिव के भी व्यूज लेते हैं, एग्जीक्यूटिव से जो आईबी से इनपुट्स आते हैं, जो लॉ एंड जस्टिस से डिपार्टमेंट से इनपुट्स आते हैं, चीफ मिनिस्टर से आते हैं, गवर्नर से आते हैं, उनको सबको कंसिडर करने के बाद में, और उसके अलावा हमारे जो कंसल्टिंग जजेस रहते हैं, जजेस हाईकोर्ट से जजेस बनने वाले, उनके सबकी राय ली जाती है, और उसके बाद में ही कॉलेजियम फाइनल डिसीजन लेता है. तो आई थिंक देयर इज सफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी, एंड टाइम विल, जैसा जैसा समय होते जाएगा वैसे वैसे उसमें इम्प्रूवमेंट होते ही जाएगी. एक आजकल जब ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं, सरकार पर ये सवाल उठ रहा है अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन, अबाउट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और जिस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? आई थिंक द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज बीन अ गेम चेंजर. उसके बाद में तो काफी, और उसका एक, पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ही नहीं है तो इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जहाँ नहीं वहाँ बनने चाहिए. बट एक, ड्यूरिंग माय एक्सपीरियंस आई हैव आल्सो सीन दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज आल्सो बीन मिसयूज्ड बाय मेनी पीपल. एक तो मैंने जब बॉम्बे में था तो एक पीआईएल, उनके जो प्रोफेशन लिखा रहता था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट करके, एंड देयर हैव बीन इंसिडेंसेस वेयर दे हैव एक्टेड एज अ ब्लैकमेलर आल्सो. तो आपको लगता है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो अच्छा है ही, सवाल ही नहीं है. वेरी, एंड इन ऑर्डर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ऑल द सिटीजन्स मस्ट नो अबाउट द हैपनिंग्स इन द एग्जीक्यूटिव, हैपनिंग्स इन द गवर्नमेंट, हैपनिंग्स इन द जुडिशरी ऑल्सो. बट टू सम एक्सटेंट देयर इज एन मिसयूज, एंड द पोस्ट नीड टू बी फिल्ड. अगर एक्ट का जो पर्पज है उसको सर्व करना है, तो अनलेस देयर इज अ मैन पावर, लाइक आई टोल्ड यू द अदर डे कि जब दिल्ली के पोल्यूशन का हमारे सामने मैटर आया तो हमने नोटिस किया कि इन वेरियस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स देयर इज नो मैन पावर. तो जो ऑर्डर्स किए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसा किया जाएगा? तो वी इशूड डायरेक्शंस, वी इशूड अंडरटेकिंग्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट द पोस्ट विल बी फिल्ड इन. सो इफ देयर आर वैकेंसीज इन द
office of the Information Commissioner, they need to be fulfilled. जी, थैंक यू वेरी मच जस्टिस गवाई साहब। आई नो आपको एक मीटिंग के लिए भी जाना है, बट हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो सोशल जस्टिस पर, जस्टिस के रोल पर जो बोला, और हम बहुत आभारी हैं आपके कि आप आ पाए, हमें इतना समय दे पाए। धन्यवाद अनिशा जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।